भगवान बोलते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दीक्षा आज लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण करने के लिए निकले। नगर भ्रमण करते करते अर्जुन की नज़र एक पंडित जी पर पड़ी जो भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि पंडित जी लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे, लोगों के द्वारों पर खड़े हो रहे थे। पर अर्जुन को दया आई। अर्जुन ने पंडित जी को बुलाया और उनको प्रणाम किया और बोला कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। और ऐसा कहकर अर्जुन ने पंडित जी को सोने के सिक्कों की पोटली दे दी। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने वो पोटली ले ली, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन का शुक्रिया किया और वहाँ से चल दिए। पंडित जी मन में बहुत खुश थे। पंडित जी मन में सोचने लगे कि आज तो मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। ऐसा सोचते सोचते जा रहे थे कि पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि वो सोने की सिक्कों की पोटली लुटेरा उनसे लूट ले गया। पंडित जी निराश हुए और अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। पंडित जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कहा कि आज हमारी किस्मत चमकते चमकते रही। आज मुझे भिक्षा मांगते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिले थे। अर्जुन ने मुझे सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, परंतु हमारा दुर्भाग्य कि वो सोने के सिक्कों की पोटली लुटेरा लूट लेगा। दोनों बहुत निराश हुए, परंतु भाग्य के आगे किसकी चलती। दूसरे दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकले। दूसरे दिन भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे। अर्जुन की नज़र फिर से ब्राह्मण पर पड़ी। अर्जुन ने उनको फिर से बुलाया और पूछा कि मैंने तो आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, आप फिर भी भिक्षा मांग रहे हैं, इसका कारण क्या है। पंडित जी ने निराश मन से कहा कि जो आपने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी वो लुटेरा मुझसे लूट ले गया। अर्जुन ने विचार किया और अर्जुन ने एक मोती निकाला, बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती थी। वो अनमोल मोती अर्जुन ने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी फिर खुश हुए। पंडित जी ने अर्जुन से कहा धन्य है आप, महान है आप, बहुत दयालु हैं। पंडित जी ने ऐसे तारीफ की, भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। पंडित जी गए अपनी झोपड़ी में। उस समय उनकी पत्नी जो थी वो नदी किनारे पानी भरने के लिए गई थी। पंडित जी ढूंढने लगे कि मैं इस मोती को कहाँ रखूं जिससे कि चोर की नज़र ना पड़े, इसको चोर चुरा ना ले जाए। पंडित जी के पास संदूक तो थी नहीं। तब पंडित जी की नज़र एक पुराने घड़े पर पड़ी। पंडित जी ने उस मोती को उस घड़े में रख दिया और रख कर आराम करने के लिए चले गए। पंडित जी की नींद लग गई। तभी जो उनकी पत्नी थी जो नदी किनारे पानी भरने के लिए गई थी, तभी दुर्भाग्यवश उनका घड़ा फूट गया। पंडित जी की पत्नी झोपड़ी में आई। उनको याद आया कि पुराना घड़ा रखा हुआ था। वो उस घड़े को लेकर चली गई पानी भरने के लिए। उनको पता नहीं था कि उसमें मोती रखा था। उन्होंने जैसे ही घड़े को नदी में डाला, जैसे ही डाला वो मोती खिसक कर पानी में गिर गया। और जब वो झोपड़ी में वापस आए तो पंडित जी गुस्से में पूछे कि तुमने कहाँ गए थे इस घड़े को लेकर। तो उन्होंने कहा कि जो नया घड़ा था वो फूट गया था, तो मैं ये पुराना घड़ा ले गई थी पानी भरने के लिए। पंडित जी ने गुस्से में कहा तुमने सब खत्म कर दिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दिया था जो मैंने छिपा कर इस घड़े में रख दिया था, तुमने सब खत्म कर दिया। 2-3 दिन तक यही चलता रहा। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण करने के लिए निकले। अर्जुन ने फिर देखा कि पंडित जी तो फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन ने उनको बुलाया और पूछा ये क्या चल रहा है, आपको मैंने कल मोती दिया था तो आप आज फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो पंडित जी ने निराश मन से फिर से कहा कि मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है। आपने जो मोती दिया था वो मैंने अपनी झोपड़ी में एक पुराने घर में रख दिया था कि ताकि चोर उसे चुरा ना ले। परंतु दुर्भाग्य मेरा कि वो घड़ा मेरी पत्नी पानी भरने के लिए ले गई और वो नदी में बह गया। बहुत ढूंढा परंतु मिला नहीं। तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और कहा कि हे माधव, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने तब पंडित जी को 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और कहा कि अब आप आगे मत जाइएगा, अब आप पीछे जाइएगा, अब जहाँ से आए हैं आप वहीं जाइएगा, अब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कहकर उनको 2 सिक्के दे दिए। पंडित जी ने निराश मन से वो सिक्के रख लिए। पंडित जी ने प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। और चलते चलते पंडित जी मन में सोचने लगे
कि भगवान के मित्र कितने अच्छे हैं, जिन्होंने कितनी बार मेरी कितनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, कभी सोने के सिक्कों से तो कभी अनमोल मोती से। भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, 2 पैसे 2 सिक्के, इनसे मेरा क्या होगा, इनसे मेरे गुजारा कैसे होगा, इनसे मेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ऐसा सोचते सोचते निराश मन से जा ही रहते कि नदी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था। उसके जाल में एक बहुत सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। पंडित जी को वो मछली देखकर दया आई, तो पंडित जी ने सोचा ये 2 सिक्के मेरे तो कुछ काम आएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं इससे एक मछली की जान बचा लूं। पंडित जी ने वो 2 सिक्के वो मछुआरे को दे दिए और उससे वो मछली ले ली। वो मछली उन्होंने अपने कमंडल में डाल दी, कमंडल में पानी उठाए, और जब वो नदी में उस मछली को प्रवाहित करने जा रहे थे, छोड़ने जा रहे थे, तब उन्होंने कमंडल में देखा कि वो मोती जो नदी में बह गया था, जो वो मछली निगल गई थी, वो मोती उनके पास वापस आ गया था। पंडित जी बहुत खुश हुए, खुशी के मारे चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। यही शोर सुनकर वो चोर जो सोने के सिक्कों की पोटली चुरा ले गया था, वो वहाँ पे खड़ा था, जो डर गया, वो पंडित जी के चरणों में आकर गिर गया और बोलने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके सोने के सिक्कों की पोटली चुराई, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मुझे सजा मत दिलवाइएगा, आप ये पूरे पूरे सिक्कों की पोटली रख लीजिए। पंडित जी बहुत खुश हुए कि एक हाथ में मोती और सोने के सिक्कों की पोटली भी मिल गई। अर्जुन ये देखकर बड़े चकित रह गए कि ये चल क्या रहा है। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे माधव, जब मैंने उन पंडित जी की मदद की, मैंने सोने के सिक्के दिए, अनमोल मोती दिया, उससे उनका कुछ नहीं हुआ, आपने केवल 2 सिक्के दिए, उसमें उनकी जिंदगी बदल गई। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे सखा अर्जुन, ये सारा खेल, सारी लीला अपने कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला अपनी सोच की है। जब तुमने उस पंडित की मदद की सोने के सिक्कों की पोटली देकर, तब वो खुद ही खुद के बारे में सोच रहा था, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। जब तुमने उसको मोती दिया, वो फिर भी खुद ही खुद के बारे में सोच रहा था। परंतु जब मैंने उसको केवल 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, उसने किसी की जिंदगी के बारे में सोचा, उसने किसी और के बारे में सोचा, उसने एक मछली की जान बचाई। बस जैसे उसने किसी के अच्छे करने के लिए सोचा, उसकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कथा जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेके आते हैं। जिंदगी में अगर मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद दुआओं के रूप में लौटकर वापस आती है, और जो दुआएं होती हैं वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड से टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले के कर्म अच्छे होते हैं जो उसे बचा लेते हैं। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। ज़िंदगी में अपने कर्म शानदार बनाइए और मदद करते चलिए। अपने साथ में दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। और जिसके पास दुआएं होती हैं, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सदैव कर्म अच्छे कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितनी हो सके उतनी खुशियाँ बांटें। फिर ऊपर वाला तो है ही, वो तो सबका भला करता है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और कुछ अच्छा लगे तो मुझे याद कीजिएगा। जय श्री श्याम।